और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार लगातार बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7.4% रहने का अनुमान है। सेवाओं के क्षेत्र में 9.9% की मजबूत ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 7.5% ग्रोथ की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार जो है वो लगातार और इसमें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7.4% रहने का अनुमान है। और वहीं सेवाओं के क्षेत्र में 9.9% की मजबूत ग्रोथ का अनुमान है। ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो वहां 7.5% की ग्रोथ की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, साफ तौर पर संकेत लगातार देखने को मिल रहे हैं कि आने वाला समय और बेहतर होने वाला है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें यह मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है? तो अगर सेक्टर्स की आप बात करें गौरव, तो इसमें सबसे चैंपियन सेक्टर एक बार फिर से सर्विस सेक्टर ही उभर करके आया है, क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है उसमें उसको आप मेजर ड्राइवर कह सकते हैं। पूरे जीवी जो ग्रोथ रियल सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है और 25-26 में वो 7.3% रहा है, जिसमें फाइनेंशियल रियल एस्टेट की बात करें तो वो सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 9.9% की गति से। तो आप ये समझिए कि फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 7.5% की विकास दर दिखाई देती है जी। मैन्युफैक्चरिंग भी 7% की विकास दर से आगे बढ़ी है, जो कि काफी इंप्रेसिव कही जा सकती है। जो रियल जो प्राइवेट कंजम्पशन है 7% से बढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको अगर मैं समझाने का प्रयास करूं आपको, तो ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि लंबे समय के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, जो स्थायी विकास जिसे आप कह सकते हैं, वो 7.8% की दर से बढ़ा है, जो कि काफी इंप्रेसिव कहा जा सकता है। तो इस लिहाज से अगर आप एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को छोड़ दें, जो कि 3.1% है, जिसको आप बहुत अच्छा नहीं मान सकते, तो बाकी सारे जो मैन्युफैक्चरिंग है, सेकेंडरी और जो सर्विसेज सेक्टर है, टर्शरी, उसमें काफी ग्रोथ दिखाई दिया। ऐसे में अजय, साफ तौर पर ये तो देखा ही जा रहा है, सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि इसको आप मानते हैं? क्योंकि साफ तौर पर तमाम ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं और नीति निर्माण जो किया गया उससे ये सब कुछ सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये जो पॉजिटिव रेट्स हैं वो आने वाले समय में और बेहतर दिखाई देंगे? देखिए, जहां तक सरकार की पॉलिसीज का सवाल है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो ग्रोथ रेट है उसमें थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच में आपने ट्रंप के टैरिफ का असर भी दुनिया के अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में आते हुए देखा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के आंकड़े देखें पीएमआई के, तो पूरी जो इंडिया है वो यूएस की इकोनॉमी से, यूके से, पूरे यूरो जोन से सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यानी जो हमारे नए ऑर्डर्स हैं, यहाँ तक कि चाइना के भी मुकाबले नए ऑर्डर्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में बेहतर हो रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो भारत में मांग लगातार मजबूत बनी हुई है, और यह डिमांड ही है, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड ही है भारत की, जो कि इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है ग्रोथ को। तो जो सरकार सपोर्ट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को और सर्विसेज को, जो कि काफी स्ट्रांग माने जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो लगातार हम दुनिया के सबसे तेज रफ्तार बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। और उम्मीद यही है कि जो ये आंकड़े अभी आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि 8.2% का हमने पिछले क्वार्टर में देखा, उससे पहले 7.4% का जो रेट देखा है, तो ये लगातार जो तेजी है वो बनी रहने की उम्मीद है, ऐसा माना जा रहा है। और सबकी निगाहें इस बात पर है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें 2014 से, तो इसमें करीब 4.5 गुने की बढ़ोतरी हुई है। 15 लाख करोड़ से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है। उसी का असर आपको फिलहाल जीडीपी आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। ऐसे में अजय, एक सवाल अहम ये भी आता है कि जीएसटी रिफॉर्म से कितना बड़ा बूस्टअप यहाँ मिलता हुआ नजर आया है? एक बार फिर से सवाल हो रहा है। जीएसटी रिफॉर्म से कितना बड़ा बूस्टअप मिलता हुआ नजर आया? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट, जो मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था, वो ये कि कंजम्पशन को ग्रोथ देने के लिए जो एक मास्टर स्ट्रोक किया गया पिछले साल टैक्स के मोर्चे पर, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही रिफॉर्म हमने देखा। पहली बार आपने देखा कि कई वर्षों के बाद जो डायरेक्ट टैक्स कोड आया, जिसमें 12.5 लाख रुपए तक कोई भी आमदनी पर कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। और उसके बाद जब 22 सितंबर से जीएसटी का रिफॉर्म किया गया,
जिसमें केवल चार दौरों से घटाकर के केवल 2 जीएसटी की स्टैंडर्ड रेट्स रह गई हैं, जिसने एक रिकॉर्ड बनाया पेस्टिस सीजन में ग्रोथ का। तो इसने काफी सपोर्ट दिया जीएसटी रैशनलाइजेशन में, और इसका असर थर्ड क्वार्टर में भी, यानी जो ये क्वार्टर चल रहा है उसमें भी आने की उम्मीद है। तो अभी इसका असली फायदा आप जो नंबर्स होंगे, आगे के नंबर्स, उसमें भी आते हुए देखेंगे। निश्चित तौर पर एक और चीज थी अजय कि उस पर भी साफ तौर पर बहुत ज्यादा जोर और फोकस दिया गया, वो था लोकल फॉर ग्लोबल, जो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि इससे भी बहुत बड़ी इबारत यहाँ पर लिखने वाली जो अलग अलग क्राइटेरिया था उसमें देखने को मिला। और क्या इससे भी, मैं चाहूंगा संक्षेप में आप जवाब दें, इससे बहुत बड़ा बल मिलता हुआ नजर आया है? तो आप देखें तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा अगर भारत के लिहाज से देखें तो वो 50% से भी ज्यादा था आज से, अगर आप 1500 साल पहले चले जाएं। लेकिन अभी जो सरकार का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग को लेके, जिसमें स्वदेशी और मेड इन इंडिया पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, तो उसमें आप देखिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम पूरी दुनिया में नंबर 2 पे आ चुके हैं। हम अपने स्पेस क्राफ्ट में देखें या फिर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, तो मेक इन इंडिया को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उससे जरूर हमारे एक्सपोर्ट्स को बल मिल रहा है और हमें और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मदद मिल रही है। निश्चित तौर पर अजय, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जो हम भारत